रवि कॉमर्शियल कॉलेज में आपका स्वागत है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मन में प्रश्न उठ सकता है कि शहरी एवं औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ग्रामीण आबादी के मुकाबले शुरू से ही क्यों प्राथमिकता दी गई। पहली बात तो यह कि ग्रामीण इलाकों की ऊर्जा आवश्यकता शहरी एवं औद्योगिक क्षेत्रों की तुलना में काफ़ी कम थी। दूसरे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्थिति यह थी कि गांव एक दूसरे से कटे तथा दूर दूर तक फैले थे। वहां पहुंचने के लिए यातायात की समुचित व्यवस्था एवं पक्की सड़कें का भी अभाव था। ऐसे में वहां विद्युतीकरण से जुड़े साजो सामान उपकरणों एवं मशीनों जैसे कि ट्रांसफार्मरों, बिजली के खंभों आदि को पहुंचाना वास्तव में टेढ़ी खीर थी। ऊपर से इन दूर दराज के गांवों तक बिजली की लाइनों, ट्रांसमिशन लाइंस को ले जाने की अपनी अलग समस्या थी। पहाड़ी एवं वनों से आच्छादित ग्रामीण क्षेत्रों जो एक दूसरे से काफी अलग थलग एवं दूर दूर स्थित होते हैं तक बिजली पहुंचाने की चुनौती और भी भारी थी। अतः ऐसे ग्रामीण अंचलों के विद्युतीकरण की प्रक्रिया में अधिक संरक्षण लागत, ट्रांसमिशन कॉस्ट के साथ साथ संरक्षण एवं वितरण हास्य, ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन लॉस की समस्या भी जुड़ी थी। दूर दराज के गांवों तक बिजली पहुंचाने की प्रक्रिया में कम वोल्टेज की समस्या तथा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की गुणवत्ता या विश्वसनीयता की समस्या भी शामिल थी। गांवों में बिजली पहुंचाने को लेकर कुछ और समस्याएं भी हैं, जैसे गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल के लोगों तक मुफ्त या सब्सिडाइज बिजली पहुंचाना। गांवों में बिजली पहुंचाए जाने का प्रावधान है, लेकिन ग्रामवासी इस पर निर्भर न कर अवैध तरीके से अपने घरों में बिजली का कनेक्शन लेते हैं। बिजली की खपत के लिए मीटर लगवाने में भी ग्रामवासियों की कोई विशेष रुचि नहीं होती है। ऐसे में सरकार को गांवों तक बिजली पहुंचाने में नुकसान तो उठाना ही पड़ता है। गांव वालों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बिजली के मामले में भी घाटा सहना पड़ता है। देश में कुछ सुदूर स्थित दुर्गम ग्रामीण क्षेत्र भी हैं, जहां परंपरागत ग्रिड द्वारा बिजली पहुंचा पाना संभव नहीं है। हमारे देश में ऐसे गांवों की संख्या लगभग 18,000 आंकी गई है। इन गांवों को ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोतों जैसे कि सौर प्रकाश वोल्टिक प्रणाली द्वारा ही बिजली पहुंचाई जा सकती है। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि ग्रामीण विद्युतीकरण की अपनी अलग समस्या है। यही कारण है कि सरकार द्वारा पूरी पहल के बावजूद अभी तक सभी गांवों का पूर्ण विद्युतीकरण नहीं हो पाया है। ग्रामीण विद्युतीकरण संबंधी अन्य विवरण से पहले आइए वर्तमान संदर्भ में इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित किया। भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रामीण अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यही कारण है कि
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही सरकार ने ग्रामीण बुनियादी ढांचे, खासकर ऊर्जा के बुनियादी ढांचे में विकास एवं सुधार लाने के पुरजोर प्रयास किए हैं। बावजूद इसके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सही हालत तक पहुंचाने में अभी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। सन 2011 की जनसंख्या गणना के आधार पर 45% ग्रामीण घरों तक अभी भी बिजली नहीं पहुंची है, लेकिन जिन गांवों या वहां के घरों तक बिजली पहुंची भी है। पूर्ण विराम।